अस्सलाम वालेकुम आबादगार भाइयों। आज 24 अप्रैल 2020 को हम आपको लेकर आए हैं एक बनाना की फ़ील्ड पे, जो मेरे कज़न की फ़ील्ड है। और मेरे कज़न का बेटा सैयद अब्दुल रसूल राशिदी उस पर काम कर रहा है। उसने अपनी मेहनत से बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट करने का सोचा है, और ये उसने चिलीज़ भी लगाई है, और ये टिश्यू कल्चर के प्लांट्स जो है ना वो भी इसने लगाए। ये टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं, इसको लगाने का तरीका भी वो हमें बताएंगे आगे चल के, लेकिन ये आप देख भी लेंगे कि ये किस तरह इसको लगा रहे हैं। तो इसमें जो है ना इन्होंने इंटरक्रॉपिंग की हुई है चिलीज़ के साथ बनाना की। और आबादगार भाइयों, चिलीज़ और बनाना की इंटरक्रॉपिंग बहुत ही कामयाब होती है। बनाना के साथ आप और क्रॉप लगाएंगे तो बनाना भी मुतासर होगा, यानी कॉटन वगैरह नहीं लगा सकते हैं इसके साथ। तो इसलिए आप वही इंटरक्रॉपिंग करें जो इससे मैच होती है। हालांकि दोनों हेवी फीडर हैं पोटाश के। चिलीज़ भी बहुत ही ज़्यादा हेवी फीडर है पोटाश की, और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा हेवी फीडर है पोटाश के। तो पोटाश इसमें इनको ज़्यादा देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं अब्दुल रसूल शाह के पास कि वो किस तरह मैनेज करते हैं इस बनाना फील्ड को, और उनका आगे लाएअमल क्या होगा। अब्दुल रसूल शाह अपनी ज़मीन में कुछ अभी काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आगे क्या करेंगे और ये फील्ड में क्या कर रहे हैं, क्यों बनाना लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबादगार भाइयों, आज हम खड़े हैं साईं अब्दुल रसूल शाह राशिदी की ज़मीन पे। ये मेरे भतीजे भी हैं और माशाल्लाह अभी अच्छे काश्तकार भी हो गए हैं और कंपनी के साथ मुंसलिक भी हैं, लेकिन ये अपना केला लगा रहे हैं टिश्यू कल्चर का। आज इनसे पूछते हैं कि ये केला क्यों लगा रहे हैं और कौन सी केले की जिन्स लगा रहे हैं और किस तरह लगाते हैं, इनको तजर्बा भी है बहुत। तो अब्दुल रसूल शाह साहब, आप बताएं कि ये आप केला क्यों लगा रहे हैं। ये W11 है, मैंने कराची बायो स्पॉट लैब से मंगवाई हैं ये चक्कियाँ, और ये थोड़ी लेट हो गई है। ये मौसम नहीं है लगाने का। आप लगा क्यों रहे हैं, पहले ये मुझे बताएं। ये इसलिए कि ये जल्दी तैयार होती हैं टिश्यू कल्चर केला क्यों लगा रहे हैं, केले में क्या ऐसी खास बात है। ये खास बात है कि दूसरी फसलों से बनस्पत ये ज़्यादा पैदावार देता है, ज़्यादा यील्ड देता है। अच्छा, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हैदराबाद और मटियारी की, ये सूट करती है इसको। जी बिल्कुल सूट करती है। वेल डिपेंड है मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या दिया है इसके साथ और क्या लगा रहे हैं, और कौन सी वैरायटी आपने बताई। ये W11 है हाइब्रिड, तो इसके साथ लगा रहे हैं हम चिलीज़ लगा रहे हैं। चिलीज़ हाइब्रिड लगा रहे हैं जी, कुछ हाइब्रिड है और कुछ वो देसी है, यानी मिक्स में लगा रहे हैं। अच्छा, इसके जो है ना वो ज़मीन में आपने क्या दिया है पहले। ज़मीन में पहले दिया है हमने बोन मील कंपोस्ट और जरखेज़ और अमोनियम सल्फेट यूनिपावर। यानी अभी आपने इसमें पोटैश नहीं दिया है। पोटाश हाफ बैग दिया हाफ बैग दिया है। तो ये आज आप इसमें जो है ना वो पुकाई भी कर रहे हैं। ये आज पुकाई की है, कल की है इसकी। ये आज पहले इसमें मैं चिलीज़ की जो है पोखाई की थी, तकरीबन उसको 5 दिन हो गए, और अभी वट पे जो है ये लगा रहे हैं हम। तो ये कितने महीनों में तैयार होगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है तकरीबन 8 से 9 मंथ में ये तैयार हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह। इसके लिए आप जो ये जो खड्डा लगा रहे हैं, ये कितना इंच नीचे होना चाहिए, कितना गिरा होना चाहिए। तकरीबन चक्की पे डिपेंड करता है कि आपकी चक्की कितनी बड़ी है। तो हम तो लगा रहे हैं तकरीबन 6 से 7 इंच खड्डा लगा रहे हैं नीचे। और इसकी जो है ना वो क्या उसको विड्थ बोलते हैं ना, उर्दू में क्या उसको बोलते हैं, चौड़ाई कितनी है उसकी। वो डिपेंड करता है चक्की की चौड़ाई पे। इसकी चक्की की चौड़ाई यही 3 इंच, तो हम 4 इंच का खड्डा कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रॉपर ही तरीके से जो अपनी रूट डेवलपमेंट कर सके। जी अब्दुल रसूल शाह साहब, एक और सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अभी आप आज मेरे ख्याल से 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल को आप ये काश्त कर रहे हैं, और ये लेट नहीं हो गया है थोड़ा, ये इसके बारे में बताइएगा। क्या टेम्परेचर भी जो है ना वो इसको सही मिलेगा अभी। जी बिल्कुल, ये लेट नहीं बल्कि बहुत लेट हो गया है। इसका रीज़न हमने जो टिश्यू कल्चर ये प्लांट्स ऑर्डर किए थे तो हमें लेट मिले हैं, बहुत लेट मिले। वैसे इसकी कास्ट जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक हो जाए तो बेस्ट है।
मगर ये है कि अब हमने ये लगा तो लिया है। हाँ, और ये कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 40 या 41 तक है, तो उसमें ये इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएगी। और इस पर हम और भी जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह या अमीनो एसिड वगैरह का स्प्रे करते रहेंगे, ताकि इसमें गर्मी का स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं पड़े। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह रिज़्क़ देने वाला। जी लगाइए यहाँ पे, तो इसकी जो है ना ये पानी में तो इसका स्टेम नहीं आएगा, देखें। जी, पानी इसको स्टेम को लगे भी नहीं तो बेहतर है। वो इसलिए कि अगर इसको डायरेक्ट स्टेम को पानी लगेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट तभी आप इसको जो है ना वो जो इसकी रिज है उसके हाफ में लगा रहे हैं ताकि इसको स्टेम को पानी नहीं लगे। बिल्कुल, ये देखें, ये जहाँ पर चिल्ली लगी हुई है बिल्कुल चिल्ली के साथ ही ये चिल्ली इसके प्लांट के साथ ही ये लगा हुआ है, ताकि पानी इतना है कि खाली इसका गोड़ यानी कि मॉइस्चर चढ़े इसके ऊपर। नाज़रीन, ये अब्दुल रसूल शाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो रिजेस हैं, खिरा है, उसके बीच में यानी ये नाली बनी हुई है, इसके बीच में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बीच में लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको खिरा जो है रिज उसके साइड में लगाएंगे ताकि इसको पानी इसकी स्टेम को टच ना करे, सिर्फ रूट्स को टच करे। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है और ये नौजवान ग्रोवर हैं माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि ये जो है ना इनकी फ़सल अच्छी हो जाए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये फर्टिलाइज़र के बारे में भी अच्छा जानते हैं क्योंकि इनका काम हुआ है, अपना बनाना प्लांट पे काफ़ी काम हुआ है, तो हम वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे इस फील्ड के बारे में। तो इंशाल्लाह अब्दुल रसूल शाह साहब, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।